नमस्कार। आज हम लोग 12th क्लास के लिए हिंदी आधार में हम लोग काव्य खंड के लेसन नंबर 3 में जो उसके कवि हैं श्री कुंवर नारायण जी, उनका जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। तो कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 15 नवंबर सन 2017 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। अब देखिए, कुंवर नारायण जो नई कविता है, उस नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक है। तार सप्तक के कवियों में भी उनका प्रमुख स्थान है। और इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में पाने के बाद वे लखनऊ चले गए और वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त की लखनऊ विश्वविद्यालय से। कुछ समय तक युग चेतना पत्रिका का संपादन भी किया। युग चेतना, इन पत्रिकाओं के नाम याद रखें। हाँ, पत्रिका है इनकी युग चेतना। ये है इनकी युग चेतना पत्रिका। तो बाद में उन्होंने पोलैंड, रूस तथा चीन का भी भ्रमण किया और वे आजकल पुस्तक का नाम है, नया प्रतीक पुस्तक का नाम है, तथा छाया नट, ये इन पत्रिकाओं का संपादन किए। तीनों पत्रिकाएं हैं आजकल, नया प्रतीक, छायानट। कुंवर नारायण को आत्मजयी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन पुरस्कार, प्रेमदंड पुरस्कार, लोहिया सम्मान तथा राष्ट्रीय कबीर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। कुंवर नारायण अज्ञेय द्वारा संपादित तृतीय सप्तक के प्रमुख कवि हैं तथा उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में काव्य रचनाएं लिखी। अब उनमें हम देखते हैं कि इनका जो है पहली रचना है काव्य संग्रह है। उस काव्य संग्रह में चक्रव्यूह ये लिखे थे। चक्रव्यूह सन 1956 ईस्वी में लिखे थे। फिर इसके बाद इनकी दूसरी पुस्तक है परिवेश हम तुम। ये है परिवेश हम तुम। फिर है आमने सामने कोई। ये आमने सामने कोई। फिर इनका है यहां तक, आमने सामने कोई दूसरा नहीं। हो गया। फिर अगली पुस्तक का नाम है इन दिनों। ठीक है, इन दिनों। इस तरीके से इनके जो काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह में चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, आमने सामने कोई दूसरा नहीं,
इन दिनों। इसके बाद इनका प्रबंध काव्य है। उस प्रबंध काव्य में आत्मजयी और कहानी संग्रह में आकारों के आसपास, ये इनकी कहानी प्रसिद्ध है। देख रहे हैं? तो इस तरीके से कुंवर नारायण जी की जो रचनाएं हैं, इनके साथ एक उन्होंने साक्षात्कार लिखा था और उसका नाम है मेरे साक्षात्कार, ऐसे ये शीर्षक है। इस तरीके से कवि श्री कुंवर नारायण जी हिंदी साहित्य में अपना एक प्रमुख स्थान बना गए। एक भ्रमणशील व्यक्ति होने के कारण कुंवर नारायण के पश्चात साहित्य का गंभीर अध्ययन किया गया। भ्रमणशील थे, हमेशा यात्राओं पर रहते थे। ये जो जब यात्राओं पर रहते थे तो जहां जहां की यात्रा करते थे, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सब के बारे में वह लिखते थे, अध्ययन करते थे। और इनकी जो कविता है वह पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टि से लिखी गई है। दूसरा, उनकी कविता में विचार पक्ष की प्रधानता देखी जा सकती है, इसलिए वे भावुकता को कविता में अधिक स्थान नहीं देते। कवि ने अपनी संवेदना को प्रकट करने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया है। उनका विचार है कि आज का मानव एक ऐसा अभिमन्यु है जो विघटनकारी समकालीन समस्याओं से घिरा हुआ है। उनके काव्य की अन्य विशेषताएं ये हैं कि वे अपनी कविताओं में समकालीन समाज की यथार्थ झांकी प्रस्तुत करते हैं। अपने प्रबंध काव्य आत्मजयी में नचिकेता के मिथक द्वारा सामाजिक जीवन का प्रभावशाली वर्णन करते हैं। यही नहीं, कुंवर नारायण ने अपनी रचनाओं में मानवतावाद का भी वर्णन किया है। सामाजिक चेतना को महत्व देते हुए वह रूढ़ियों व जड़ परंपराओं का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। समाज में जहां रूढ़ियां हैं उनका विरोध करते हैं, और जो परंपराएं बनी हुई हैं उन परंपराओं से वर्तमान समाज में यदि परेशानी हो रही है तो उन परंपराओं का भी विरोध करते हुए देखे गए हैं। इस तरीके से कुंवर नारायण जी एक तरह से यह कहा जाए कि समय को देखते हुए अपने को ढालने वाले कवि हैं और यही प्रेरणा देते हैं। कुंवर नारायण ने कविता के शिल्प को विशेष महत्व दिया। उन्होंने प्रायः विषय अनुकूल भाषा का ही प्रयोग किया है, लेकिन उनके काव्य का भाषा साहित्य खड़ी बोली है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि सभी भाषाओं के शब्द मिले, मिश्रण है सबका। उन्होंने अपनी भाषा में नई प्रतीकों, नए बिंबों, नए उपमानों का प्रयोग करते हैं। उनके काव्य में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक आदि सभी अलंकारों का
जहां तहां वर्णन है। इस तरीके से हम कहते हैं कि कुंवर नारायण एक सफल कवि, एक सफल समाज सुधारक कवि है। और इसी के साथ हम लोग कुंवर नारायण को हिंदी साहित्य में देखें कि कैसे ये हिंदी साहित्य में अपने आप को बहुत परिश्रम करके स्थापित किए। तो आज इनका जीवन परिचय इतना ही। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।